ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच कभी अच्छा नहीं लगता। तुम कहते हो मैं अकेला हूं। नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम सोए हुए हो, और जो सोता है वो भीड़ में भी अकेला ही होता है। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि तुम्हें प्यार नहीं मिला, तुम्हारा दुख इसलिए है कि तुमने उम्मीद बहुत रखी, माँ बाप से, समाज से, भगवान से, और कभी कभी मुझसे भी। याद रखना, जिसने उम्मीद रखी वही टूटा। पेड़ कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह फल की मांग नहीं करता। नदी कभी उदास नहीं होती, क्योंकि वह मंजिल नहीं पूछती। लेकिन आदमी हर पल पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? और यही प्रश्न उसे धीरे धीरे खोखला कर देता है। समाज ने तुम्हें एक बीमारी दी है, तुलना। कोई तुमसे आगे है तो तुम छोटे हो, कोई तुमसे पीछे है तो तुम खुद को बड़ा समझने लगते हो। समाज ने कहा जिसके पास पैसा है वही सफल है, जिसे लोग जानते हैं वही महान है, और जो हंसता दिखे वही खुश है। लेकिन मैंने अमीरों को रात में रोते देखा है और फकीरों को गुनगुनाते हुए सोते देखा है। सच ये है, समाज तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता, समाज तुम्हें उपयोगी देखना चाहता है। जब तक तुम काम आते हो तब तक तुम्हारी कीमत है। जिस दिन तुम सवाल पूछने लगते हो उसी दिन तुम खतरा बन जाते हो। अब सुनो एक गहरी बात, तुम जिस अकेलेपन से डरते हो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अकेलापन तो दरवाजा है। भीड़ में तुम्हें पहचान मिलती है, अकेलेपन में तुम्हें स्वयं मिलता है। लेकिन डर लगता है, क्योंकि अकेले बैठते ही तुम खुद से मिलने लगते हो, और खुद से मिलना दुनिया की सबसे कठिन मुलाकात है। तुम खुद से भागते रहे हो, मोबाइल में, रिश्तों में, काम में, धर्म में भी। लेकिन जिस दिन तुम ठहर गए और खुद को देखने लगे, उसी दिन यात्रा शुरू हो जाती है। जागना कोई चमत्कार नहीं है, जागना बहुत साधारण है। जागना मतलब बिना कारण खुश हो जाना, बिना भविष्य की चिंता किए जी लेना, बिना डर के सच बोल देना। जब तुम जागते हो तो जीवन समस्या नहीं रहता, जीवन एक खेल बन जाता है। फिर दुख आता है तो तुम उससे लड़ते नहीं, तुम कहते हो आओ देख ले, मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दूंगा, क्योंकि रास्ता मिलते ही तुम फिर गुलाम बन जाओगे। मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, क्योंकि नियम डर से पैदा होते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज दूंगा, होश। जो होश में है वो कहीं भी हो, घर में है, और जो बेहोश है वो मंदिर में भी भटका हुआ है। अब निर्णय तुम्हें करना है, तुम भीड़ में सोना चाहते हो या अकेले जागना। याद रखना, तुम्हारा अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है,
वो संकेत है कि अब आत्मा दरवाजा खटखटा रही है। और अंत में बस इतना ही, तुम अकेला इसलिए महसूस करते हो क्योंकि तुम खुद से मिलने लगे हो। और ये मुलाकात आसान नहीं होती। तुम चाहते हो कोई तुम्हें कहे सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा सब ठीक नहीं है, लेकिन ये भी कोई समस्या नहीं। तुम हंसते हो, लेकिन वो हंसी अभ्यास की है। तुम जीते हो, लेकिन वो जीवन उधार का है। तुम्हें सिखाया गया जो अलग है वो गलत है, जो चुप है वो कमजोर है, जो सवाल करता है वो खतरनाक है। इसलिए तुमने धीरे धीरे खुद से सवाल करना बंद कर दिया। और जिस दिन आदमी खुद से सवाल करना छोड़ देता है, उसी दिन वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भीड़ सोचती नहीं है, भीड़ मानती है। धर्म भीड़ का सबसे बड़ा कारोबार है। वहां सवाल नहीं, सिर्फ उत्तर बेचे जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो उत्तर बिना सवाल के मिले हो वे जहर बन जाते हैं। तुम पूछते हो भगवान कहाँ है? मैं कहता हूं तुम जहां नहीं हो वहां भगवान नहीं मिल सकता। तुम भविष्य में जीते हो, इसलिए वर्तमान तुम्हें काटता है। तुम स्मृतियों में जीते हो, इसलिए आज तुम्हें डराता है। होश का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ अलग करने लगो। होश का अर्थ है कि तुम जो कर रहे हो उसे पूरी तरह देखने लगो। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाओ, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो, जब तुम दुखी हो तो दुख को पूरी ईमानदारी से जियो। अधूरा दुख बीमारी बन जाता है, अधूरी खुशी लालच बन जाती है। लेकिन समाज ने तुम्हें अधूरा रहना सिखाया है। कभी पूरा रोने नहीं दिया, कभी पूरा हंसने नहीं दिया। तुम्हें हर जगह रोका गया। बस यही संस्कार है। संस्कार यानी जंजीरें जो सोने की तरह चमकती हैं। मैं तुम्हें आजादी नहीं दूंगा, क्योंकि आजादी दी नहीं जाती, आजादी खोजी जाती है। और खोज का पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार कि तुम डरे हुए हो, स्वीकार कि तुम उलझे हुए हो, स्वीकार कि तुम टूटे हुए हो। जिस दिन तुमने अपनी टूटन को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारी मरम्मत शुरू हो जाती है। लेकिन तुम मजबूत दिखना चाहते हो, और यही दिखावा तुम्हें अंदर से मार रहा है। याद रखना, पेड़ तब गिरता है जब वह झुकना भूल जाता है, और आदमी तब टूटता है जब वह कमजोर होना भूल जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, कमजोर बनो, रो, कांपो, डरो, लेकिन होश में। डर से भागो मत। डर को देखो। डर को देखने वाला डर नहीं होता, सोच को देखो। सोच तुम्हारी नहीं है, वो समाज की आवाज है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है। तुम कहते हो मेरे मन में बहुत शोर है। मैं कहता हूं वो मन नहीं, भीड़ है। और ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान है उस शोर को बिना बदले देख लेना। कुछ भी सुधारने की कोशिश मत करो, सुधार अहंकार से आता है। बस देखो,
जैसे कोई बादल गुजरता है। जब तुम देखने लगते हो तो एक दिन तुम पाओगे सोच अपने आप कम हो गई है और उस खाली जगह में जो शांति उतरती है वही ध्यान है। उस शांति में तुम कोई नहीं होते, न नाम, न पहचान, न अतीत, न भविष्य। और पहली बार तुम हल्के हो जाते हो। तुम पूछते हो फिर जीवन का क्या अर्थ है? जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और यही उसकी सुंदरता है। जिस दिन जीवन को अर्थ चाहिए उसी दिन वो बोझ बन जाता है। फूल खिलता है क्योंकि उसे खिलना अच्छा लगता है। नदी बहती है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। तुम जियो क्योंकि जीना तुम्हारा स्वभाव है। बिना लक्ष्य, बिना मंजिल, बिना डर। और अंत में मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, जो खो गया है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो टूट गया वो झूठ था, जो साथ रह गया वही सत्य है। और अगर आज भी तुम अकेला महसूस करते हो तो डरना मत। अकेलापन अंधकार नहीं है। अकेलापन भोर से पहले की खामोशी है।